एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते क्या हैं। तो बेटा ये वो मेथड्स हैं जो कि एक फीमेल में प्रेगनेंसी को यानी कंसेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए या फिर प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए या फिर दो प्रेगनेंसीज में स्पेस करने के लिए यूज होते हैं ड्यू टू देयर पर्सनल रीजंस। ठीक है, सो दीज आर द मेथड्स यूज्ड टू ईदर प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजंस। क्लियर। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेटा अलग अलग तरह के होते हैं। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैसा होना चाहिए, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, ये यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, देन इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स के साथ होना चाहिए और यूजर की सेक्सुअल ड्राइव में सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब बेटा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। इन्हें हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स, barrier method, IUDs are intrauterine devices, oral contraceptives, injectables, implants and surgical methods। इन सबको हम सेपरेट वीडियोस में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहले NCERT में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इनके बारे में। An ideal contraceptive should be user friendly, easily available, effective and reversible with no or least side effects. It also should in no way interfere with the sexual drive, desire and or the sexual act of the user. A wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into the following categories, namely natural or traditional, barrier, IUDs, oral contraceptives, injectables, implants and surgical methods। यही सारी चीजें बेटा हमने प्रीवियस स्लाइड्स में फ्लो चार्ट और पॉइंट्स की फॉर्म में लिखी। ठीक है, चलिए देन बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का सिलेक्शन और इनका यूज हमेशा क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स की कंसल्टेशन के अंडर करना चाहिए। इनका रेगुलर यूज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए। इनफैक्ट ये एक नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट के अगेंस्ट प्रैक्टिस किए जाते हैं, दैट इज प्रेगनेंसी या फिर कंसेप्शन के अगेंस्ट प्रैक्टिस किए जाते हैं। इनका एक सिग्निफिकेंट रोल है अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। इनके कुछ इल इफेक्ट्स भी हैं लाइक नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड ब्रेस्ट कैंसर। ऑल्दो ये ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है बट हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये पॉइंट्स बेटा मैंने इस पैराग्राफ से लिए हैं NCERT में और ये पैराग्राफ आपको मिलेगा जहां पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड हो रहे हैं। ठीक है, इससे पहले अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दिए गए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने आपको ये कुछ जो जनरल पॉइंट है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के वो बताए हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको। इट नीड्स टू बी एम्फसाइज्ड दैट द सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इट्स यूज should always be undertaken in consultation with qualified medical professionals। पहला पॉइंट यही था। One must also remember that contraceptives are not regular requirements for the maintenance of reproductive health. In fact, they are practiced against a natural reproductive event, that is conception or pregnancy. One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reasons. No doubt the widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of population. However, their possible ill effects like nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding or even breast cancer, though not very significant, should not be totally ignored। क्लियर। तो यही सारे पॉइंट्स हमने पीछे लिखे हैं। आई होप आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इंट्रोडक्शन समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तब तक आपको कोई भी डाउट होगा तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।